अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। और ये शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने कहा चलें आप लोगों से वीडियो शेयर करते चलें। और ये मेरी अम्मी बैठी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, नमाज़ पढ़ने जा रही हैं असर की। और बाकी ये है कि 5:15 का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, तो रोज़े की तैयारी भी करनी थी, अफ्तारी की मतलब। और छठा रोज़ा भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और अफ्तारी की तैयारी भी करनी थी। मैंने कहा चलें साथ साथ आप लोगों से थोड़ी सी अपनी रूटीन शेयर कर लें। और बाकी ये कि आप लोगों से कुछ थोड़ी बहुत बातें कर लें। मैं यहाँ बैठी हुई थी, थक गई थी, थोड़ा रेस्ट करने आई हूँ, उसके बाद अफ्तारी की तैयारी करूँगी। और चलते हैं, अम्मी को सलाम करते हैं इससे पहले कि वो चली जाए नमाज़ पढ़ने। ये बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताएं। हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप भी ठीक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश आबाद रखे, कोई भी दुख तकलीफ परेशानी अपने कर्म से दूर फरमाए। और मैं नमाज असर की नमाज अजान हो गई तो मैंने कहा नमाज अदा कर लूँ और आप लोगों से छठा रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और छठा रोज़ा भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी ये है कि आज मेरी बेटी वीडियो बना रही हैं और जो बनाएंगी वो आपको दिखाएंगी। मैं जो हूँ भी नमाज़ अदा करूँगी, इस वजह से तो आप इनसे बात कीजिए। यह है मेरी बेटी, आप इनसे मिलिए। तो ये है कि कल हमने कपड़े वॉश किए थे। बाकी ये कि अपना सारी चादर वगैरह सब वॉश कर ली थी। तो हमारे घर में आज पानी भी नहीं है, क्योंकि जो है पानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, लेकिन बोरिंग की मोटर हमारी ख़राब हो गई थी। कपड़े मैं धो चुकी थी, इस वजह से हमारे यहाँ पानी की भी थोड़ी शॉर्टेज है। तो आज हमने पकोड़े शकोड़े ये वो कुछ नहीं बनाया। बाकी ये कि रोज़े में हम लोग क्या तैयारी करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। और थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, फिर वो भी दिखाते हैं आपको। और बाकी अपने तोते वगैरह से भी आपको मिलवाते हैं, वो सब आपको दिखाते हैं। बाकी ये फ्रूट्स वगैरह हैं, ये रोज़े में जो है इसकी चाट बना लेंगे, जो भी कुछ समझ में आएगा वो कर लें। चलें हम चलते हैं बाहर, और हम भी चली नमाज़ पढ़ने। तो ये है कि ये देखें आप, साफ़ सफाई वगैरह हो गई थी। ये ब्लैंकेट मैं अभी बाहर से लेकर आई हूँ, धूप में रखा हुआ था थोड़ी देर, क्योंकि माशाल्लाह बाहर धूप बहुत अच्छी आ रही थी, तो इस वजह से मैंने बाहर रखा हुआ था। ये बाहर चलते हैं, और ये बाहर का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने झाड़ू लगाई थी, सारा कचरा वहाँ जमा कर लिया था। बाहर ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अजानें भी हो रही हैं सर की, दूर दूर की हो रही हैं, हमारे एरिया की अजान हो चुकी है। और साफ़ सफाई हो गई थी सारी। हाँ ये देख सकते हैं आप लोग, 5:30 5:15 का टाइम है, तो धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है। और तो बाकी ये कि मैं अंदर ही थी, थक गई थी, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, अपने इफ्तारी की तैयारी भी करनी थी। और बाकी ये कि अंदर ही चलते हैं, क्या तैयारी करनी है भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने खाने में क्या बनाया आज वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलें हम लोग अंदर चलते हैं। तो ये रूम की लाइट बंद की हुई है, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो रहा है। बाकी ये है कि आज हमने तैयारी की है रोज़े की। मैंने आज तैयारी की है कि ये दही बड़े के लिए, मीठे वाले दही बड़े बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने ये दही फेंट कर रख दिया था, मतलब मीठा बना कर रख दिया था इसको। बाकी ये कि इसकी मैं बूंदियाँ बनाऊंगी, वो जो फुल्कियाँ टाइप होती हैं बेसन की, वो जो दही बड़े में डलती हैं, वो बनाऊंगी। और ये मैंने टिक्का समोसा बनाया था, ये टिक्के मतलब टिक्का मसाला वगैरह इसमें ऐड करके ना, तो टिक्का फ्लेवर के समोसे हैं ये। तो ये मेरी अम्मी ने, मतलब मैंने बना लिए था मसाला वगैरह, और अम्मी ने जो है इसके अंदर फिलिंग कर दी है। ये समोसे हमारे रेडी हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अलग से भी ये पट्टियाँ इसलिए रखी हुई हैं कि इनको फ्राई करना है। और भी ये समोसे वो फ्रीज़ किए हुए हैं, तो ये अभी अफ्तारी में हम लोग फ्राई कर लेंगे। बाकी ये कि ये समोसे की पट्टियाँ जो होती हैं, ये मांडे वगैरह जो बोलते हैं पट्टियाँ, ये वो हैं। बाकी ये कि कुछ समोसे हमारे फ्रिज में हैं, मतलब फ्रीज़र में हैं, और आलू वगैरह भी कट होके रखे हुए हैं, ये देखें आप लोग। लेकिन आज मैं आलू के पकोड़े वगैरह कुछ भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हिम्मत भी नहीं हो रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई खाता ही नहीं है इतना सारा, और पकोड़े रोज़ कोई खाता ही नहीं है। इस वजह से मैंने कहा चलें आज ये कर लेते हैं। और साथ खाने में क्या बनाया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं किचन भी हमारा नीट एंड क्लीन हो रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, साफ़ सफाई वगैरह हो गई थी। तो आज मैंने बनाया है खाने में, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो ये आज मैंने बनाया वाइट कढ़ाई, इसके अंदर मैंने क्रीम वगैरह ऐड कर दी थी, बहुत मज़े का बना है। मतलब अब रोज़े के बाद पता चलेगा कि कैसा बना है, लेकिन देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो बताइएगा किस किस को पसंद है वाइट कढ़ाई वगैरह। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत मज़े का बना हुआ है।
तो ये कि खाने में आज हमारा ये होगा, जैसे सहरी में खाना होगा वो सहरी में खाएगा, जैसे अभी खाना होगा वो अभी खाएगा, और जैसे रात में खाना होगा वो रात में खा लेगा, ठीक है। और मैंने ये वाइट कढ़ाई जो है इस मसाले से बनाया है, ये चिकन वाइट कढ़ाई मसाला इससे बनाते हैं। और बाकी ये कि इसको बनाकर इसमें क्रीम वगैरह ऐड कर लेते हैं। बाकी ये ऑयल रखा हुआ था, इसको भरना था बॉटल में, अभी अम्मी भरेंगी खुद ही। बाकी ये कि मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मेरी अम्मी क्या कर रही है। मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ी हैं, वो देख सकते हैं आप लोग, मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। और ये कि मैं आप लोगों से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी ये कि ये तोते हैं हमारे, ये बहुत शोर मचाते हैं, इतना शोर करते हैं, आप लोग बताएं इनको क्या करें ऐसा कि ये इतना शोर ख़त्म कर दें। ये 4 हैं, इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं कि कभी कभी सर में दर्द होने लग जाता है। बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है इनकी, हर चीज़ इनको खिलाते हैं, धनिया वगैरह पालक सब देते हैं, फिर भी ये इतनी लड़ाई करते हैं, क्या बताएं आपको। बाकी चले, और मैं अभी अपना स्टार्ट करूँगी 5:30 तक। ये कि फुल्कियाँ वगैरह बनानी है मैंने, जो दही बड़े में ऐड करनी है वो। और मैंने साथ शरबत भी बनाया था, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, मैंने आज दूध वाला शरबत बनाया था। और इस वक्त हमारा फ्रिज कितना अच्छा आ रहा है ना वीडियो में ये देखें, तुख मलंगा ऐड करके जैसे मुहर्रम में शरबत बनता है, मैंने इसी तरह शरबत बनाया है। ये थोड़ा ठंडा करने के लिए इसको रखा था दूध की पतीली में, क्योंकि दूध इसी में गर्म किया था और इसी में मैंने बना के रख दिया। बाकी हम लोग इसको बाद में जग में ऐड कर लेंगे, जब हम लोग दस्तरखान पे सर्व करेंगे, जग वगैरह में ऐड कर लेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं अम्मी नमाज़ पढ़ी है, मैं यहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ, यहाँ पर आपसे बातें करते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये शाम को हम लोग इस तरह से पर्दे वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि जो है ना मच्छर वगैरह आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो हमारे यहाँ दरख्त हैं तो इस वजह से मच्छर ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो काटते हैं हम, तो इस वजह से हम लोग पर्दे वगैरह डाल के रखते हैं। सारा दिन खोल लेते हैं, इस वक्त बंद कर देते हैं। बाकी ये कि आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस किस को दही बड़े बहुत पसंद हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने आज फ़र्स्ट टाइम टिक्का समोसे बनाए हैं, जैसे होता है ना मलाई बोटी समोसा, ये मैंने टिक्का समोसा बनाया। तो आज मैं बनाकर और खाकर बताऊंगी आप लोगों को, कल रिव्यू दूंगी कि कैसा लगा, कैसा बना है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है, और मैंने किसी की रेसिपी नहीं देखी, खुद ही जो है टिक्का मसाला वगैरह ये सब मंगवा कर उसको अच्छी तरह फ्राई कर उसमें ऐड करके, और बहुत मज़े का ही बना होगा इंशाल्लाह, खाएँगे तो बताएँगे रोज़े में। बाकी ये कि भाई भी आने वाले हैं, वो 6 बजे तक आते हैं। तो अफ्तारी में जो है कि हम लोग ये होते हैं, मेरे भाई, मेरी अम्मी और मैं, तो हम तीनों कितना खा लेंगे, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा अफ्तारी में इतनी चीज़ें बनाते नहीं हैं। लोग तो बहुत कुछ ये वो एक दिन में बनाते हैं, लेकिन हम लोग इतना कितना खा लेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं कि वो बिल्कुल ये कि ख़त्म हो जाए एक ही दिन में, क्योंकि फिर वो पुराना हो जाता है ना तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, फिर खाया भी नहीं जाता। बंदा कम कम बना ले, वो अच्छा है ना कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर ले, ज़ाया करने से बेहतर है। हाँ, तो आप लोग बताइएगा, आजकल रमज़ान में रूटीन जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ये है कि नींद भी पूरी नहीं हो रही होती, और फिर इबादत वगैरह भी करनी होती है, रोज़े रखने होते हैं, फिर सहरी का टाइम, फिर अफ्तारी, पता ही नहीं चलता, सुबह उठो काम करो तो फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है। अभी भी देखें, आज मैं सुबह उठी हूँ और मेरी अम्मी गई हैं बाहर का काम करने के लिए, मैंने घर के काम किए, उन्होंने भी किया घर का, लेकिन ये कि बाकी की अफ्तारी की तैयारी ये वो ये सब मुझे ही करनी होती है, वो मैंने की। और इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला, 5:30 भी हो गए। तो वक्त का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी 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 निकल जाता है। और ये कि थोड़ा सा महसूस होता है दोपहर के टाइम पे रोज़े का, थोड़ी गर्मी होती है तो रोज़े का एहसास होता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि हम लोग रोज़ा बर्दाश्त ना कर सकें या फिर गिर जाएं या चक्कर आ जाए। हमने तो ऐसे ऐसे वक्त में रोज़े रखे हैं, तो इतना इसमें फ़ील नहीं होता। अभी मौसम बिल्कुल ठीक है, मतलब सही है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी चल जाती है शाम को, दिन में भी होती है, लेकिन ये है कि शाम को भी हवा चल जाती है। इस वक्त भी हवा चल रही है, देखें पर्दे ओढ़े हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो नहीं, आप लोग को वीडियो में सही नज़र आ रहा होगा या नहीं बहरहाल, लेकिन हवा चल रही है। बाकी ये कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको दही बड़े पसंद है, और आप लोग अपनी इफ्तारी में क्या क्या बनाते हैं। तो भाई हम लोग तो अपनी अफ्तारी में यही सब कुछ रख लेते हैं। और हम लोगों ने पकोड़े स्किप कर लिए हैं, क्योंकि हम लोगों को पकोड़े जो है बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, ये वो इतना अच्छा नहीं लगता है रोज़, कभी कभी अच्छा लगता है, बना लिए 2 दिन बाद 4 दिन बाद। वैसे हम लोग पिछले रमज़ान और हर रमज़ान रोज़ाना डेली बनाते थे, चाहे वो कोई खाए या नहीं खाए। लेकिन अब जब कोई खाता ही नहीं है तो फिर ज़ाया करने वाली बात है, इतना ऑयल भी ज़ाया होता है ये वो, तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि कम बना लें और कुछ ऐसी चीज़ बना लें कि सब खा लें।
तो बाकी ये है कि अभी मैं जाऊंगी अपनी तैयारी करने के लिए। अम्मी नमाज़ पढ़ लेती हैं तो फिर आप लोगों की अपनी अम्मी से बात करवाते हैं और मैं किचन में पहुंच जाऊंगी। मैं किचन में अपने काम करने स्टार्ट करूंगी तो करते करते अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं सारे काम। तो अभी स्टार्ट करूंगी थोड़ी देर तक। थक गई हूँ आज, बहुत नींद भी आ रही है और कुछ भूख भी लग रही है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, भूख भी लग रही है। 5:30 हो गए हैं क्योंकि काम करते करते इतना पता नहीं चलता और जब फ्री बैठो ना तो भूख प्यास सब लग रही होती है, जैसे कि आप लोगों को भी पता है। बाकी ये है कि रोज़े के बाद यही होता है कि वीडियो भी नहीं बनाई जाती है, थकान हो जाती है इतनी ज़्यादा। तो बस यही है कि मैं और अम्मी होते हैं, हम लोग चाय वगैरह पीते हैं और रोज़े के बाद अपना चाय वगैरह पीकर ये कि आराम करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। 1 घंटे के लिए हमारी लाइट जाती है, फिर उसके बाद तरावी का टाइम आ जाता है, तरावियाँ वगैरह हो रही होती हैं, नमाज़ हो रही होती है ईशा की। तो सब नमाज़ वगैरह अदा करके फिर उसके बाद 10 बजे फिर लाइट चली जाती है, फिर रात को 1 बजे लाइट आती है। तो बस यही हो रहा होता है। रोज़े के बाद तो कोई इतने ख़ास काम नहीं होते, ना कोई ऐसी कोई रूटीन होती है। रोज़े के बाद बस चाय पीना है, इबादत करनी थोड़ी बहुत, जो नमाज़ रोज़ा ये वो तरावी वगैरह ये सब करना होता है। उसके बाद फ्री होते हैं, फिर सहरी में जाके थोड़े काम स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सो भी जाते हैं। हम लोग तो लाजमी सोते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं सोते, मगर हम लोग ना सोए ना तो हमसे रहा नहीं जाता। तो मैं बैठ गई थी, आप लोग भी बोल रहे होंगे ये बैठ गई हैं तो एक ही जगह। तो मैं इसलिए बैठ गई क्योंकि मैं थक गई थी, कब से खड़ी हुई थी, काफ़ी देर से खड़ी हुई थी, किचन के काम ख़त्म कर रही थी। मैंने कहा बस टाइम पे सब कुछ हो जाए, ख़त्म हो जाए ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अम्मी बाहर गई हुई थी, वो बाहर सौदा वगैरह लेकर आ जाती हैं, वो अपने कामों में लग जाती हैं और मैं अपने कामों में लग जाती हूँ और बाकी ये किस तरह हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। बाकी ये कि आप लोग दुआ करें कि हमारी पानी की मोटर ठीक हो जाए, तो हमारे यहाँ पानी आ जाए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, पानी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है हमें, तो आप लोग दुआ करें। चलें, क्या करूँ और क्या मैं आप लोगों को व्लॉग दिखाऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। बाकी ये देखें पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं, मीठा पानी लेते हैं हम लोग जहाँ से फ़िल्टर का, वो भी नहीं आ रहे हैं, मतलब वो बंद किए हुए हैं। उन्होंने छुट्टी की हुई थी शायद आज, तो ये भी ऐसी खाली हो गई हैं। वहाँ भी पूरा खाली हो चुका है नीचे। अब ये कि कल आएंगे, जब भी आएंगे फिर देखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अपने उधर से ही लेंगे, अपने फ़िल्टर से। बाकी ये कि देखें वाइट कढ़ाई में मैंने एक क्रीम डाली थी, जो मैंने ऐड की थी। ये कोई न्यू क्रीम है, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी क्रीम है। मैंने देखा है, मतलब थोड़ी थिक क्रीम है, थोड़ी अच्छी है। थोड़ी सी डाली है मैंने, बहुत अच्छे सालन में बहुत अच्छा वो आ गया, क्रीम बहुत अच्छी है। बाकी और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये कि हम लोग फिर किसी न्यू कंटेंट के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।